हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जिस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सब लोग कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपको करवा रहे हैं यूथ बुक सॉल्यूशन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसका आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों लाइंस, रेखाएं। इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इस बुक में जो दिए गए हैं सारे हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाले हैं वन बाय वन। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिससे आपको इस वीडियो की सारी जानकारी वहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खालिस्तान वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्रों युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोल्ट। बोल्ट जो है वृत्त एक उभयनिष्ठ केंद्र के आसपास स्थित छिद्रों के केंद्रों युक्त ड्राइंग पर खींची गई एक वृत्ताकार केंद्र रेखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा। यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग है तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत जो है लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिलरी डायमेंशन। ऑक्सिलरी डायमेंशन वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो ऑक्सिलरी डायमेंशन वे आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। यह डायमेंशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल सूचना के उद्देश्य से दिया गया है। यह ड्राइंग या संबंधित दस्तावेजों में दिखाए गए अन्य मूल्यों से प्राप्त होता है। कौन? ऑक्सिलरी डायमेंशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उस सैद्धांतिक निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटम या तथ्य। जो डेटम या तथ्य है ये उस सैद्धांतिक निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, REF। REF जो है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए अक्षर इंगित करते हैं और यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है, ये इंगित करते हैं REF। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद 3 की नोक लगभग खालिस्तान लंबी और 1 mm चौड़ी होती है। तो दोस्तों एक विमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद 3 की नोक जो होती है लगभग ये होती है 1 mm लंबी और 1 mm चौड़ी। ये कितनी होती है? 1 mm लंबी और 1 mm चौड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखा जाए तो ऑप्शन गलत दिया लग रहा है। जैसे डायमेंशन लाइन जिसे विमा सूचक रेखा भी कहते हैं, यह एक पतली सतत रेखा है जो 3 mm लंबी तथा 1 mm चौड़ी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो यहाँ 1 mm जो दिया है डी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 mm लंबी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक विमा सूचक रेखा के सिरे पर मौजूद 3 की नोक लगभग जो है 3 mm लंबी और 1 mm चौड़ी होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताए कि निम्नलिखित कथन तकनीकी के रूप में सही नहीं है। तो दोस्तों सही नहीं है हमको बताना है इसमें। तो दोस्तों इसमें सही कथन जो नहीं है वो हमको बताना है। जब भिन्न प्रकार की 2 या अधिक रेखाएं समान होती है तो दृश्य बाह्य रेखा किसी अन्य प्रकार की रेखा के पूर्णवर्ती होती है। सही है ये। मध्य रेखा की अपेक्षा अदृश्य विवरण को प्रदर्शित करने वाली डैश युक्त पतली रेखा खींची जाती है। बिल्कुल सही बात है। विवरणों के लिए बढ़ाए गए पैमाने प्रयोग किए जाते हैं। ये गलत कथन है दोस्तों। मानक संक्षिप्त प्रतीक या इकाइयाँ छोटे अक्षरों में निर्दिष्ट किए जाते हैं। ये भी सही कथन है। तो दोस्तों तकनीकी रूप से जो सही है वो 3 कथन है, A, B और D। सी वाला जो कथन है ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा कहलाती है। तो दोस्तों एक संदर्भ रेखा पर खड़ी लंब रेखा जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। किसी भी संदर्भ रेखा पर खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। क्षैतिज काल्पनिक स्तर की समानांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और वह सीधी रेखा जो ना तो क्षैतिज हो और ना ही ऊर्ध्वाधर हो आनत या तिर्यक रेखा कहलाती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा कहलाती है। दोस्तों स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा जो है ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। स्थिर पानी की ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। बिंदु का वह पद जो अपनी दिशा बदलती रहती है मुड़ी हुई रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मुड़ी हुई रेखा कहलाती है जो अपनी दिशा बदलती रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SP46 रेशियो 2003 के अनुसार दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी रखी जाती है। तो दोस्तों दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी जो है ये रखी जाती है 0.7 mm। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग में लाई जाती है? दोस्तों अदृश्य रेखाओं को दर्शाने के लिए बिंदुदार रेखा का प्रयोग किया जाता है। किसका? बिंदुदार रेखा। खंडित या अदृश्य रेखाएं, इन रेखाओं का प्रयोग वस्तु के छिपे भागों को प्रदर्शित करने के लिए तथा कभी कभी ज्यामितीय रचनाओं के लिए किया जाता है। ये रेखाएं बिंदुदार होती है जो मध्यम मोटाई तथा छोटे छोटे 3 mm लंबे 1 mm की समान दूरी पर लगाए गए रेखा खंडों से प्रदर्शित की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किस लाइन का प्रयोग जो है विवरण देने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है लीडर लाइन का प्रयोग। लीडर लाइन का प्रयोग जो है विवरण देने के लिए किया जाता है। लीडर रेखा वे पतली सतत रेखाएं होती है जो आवश्यकता होने पर किसी भाग के साथ कोई नोट अथवा विवाह संयोजित करने का कार्य करती है। लीडर रेखा का प्रयोग जो है सामान्यतः विभिन्न भागों के विवरण देने के लिए किया जाता है। लीडर रेखा का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SP46 रेशियो 2003 के अनुसार ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा होती है। तो दोस्तों ड्राइंग में खींची जाने वाली विमांकन रेखा जो होती है निरंतर पतली रेखा होती है। कौन सी होती है? निरंतर पतली रेखा होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? दोस्तों हैचिंग रेखाएं जो है ये किस कोण पर झुकी होती है? तो ये झुकी होती है दोस्तों 45 डिग्री के कोण पर। हैचिंग रेखाएं 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। वस्तु के कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस भाग में 0.3 या 0.4 mm पतली सतत रेखाएं 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई बनाते हैं। इन रेखाओं के बीच समान दूरी 1.5 mm रखकर समानांतर बनाई जाती है। इन रेखाओं को H या 2H पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। कौन सी रेखाओं को? हैचिंग रेखाओं को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने हेतु किस किस्म की रेखा उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों किसी लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने हेतु जो है ये लॉन्ग ब्रेक रेखा का उपयोग किया जाता है किसी लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने हेतु। ठीक है। दीर्घ खंडक रेखाएं, ये रेखाएं पतली होती है तथा पैमाना द्वारा खींचकर बीच बीच में स्वतंत्र हाथ से जिगजैग बना देते हैं। ये रेखाएं आरेखन में लंबे भागों को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम बताइए? दोस्तों निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम जो है ये है वस्तु रेखा। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम वस्तु रेखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटे सिरों वाली पतली चेन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मोटे सिरों वाली पतली चेन की रेखाओं का उपयोग जो है ये कटिंग प्लेन में किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कटिंग प्लेन रेखा, ये रेखाएं पतली तथा क्रमशः एक बड़े तथा एक छोटे रेखा खंडों द्वारा खींची जाती है। तो ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये जो रेखा है ये है कटिंग प्लेन रेखा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रेखाएं हस्तमुक्त खींची जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ब्रेक रेखा। ब्रेक रेखा जो है हस्तमुक्त खींची जाती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो यह रेखा स्वतंत्र हाथों से खींचा जाता है। किसे? ब्रेक रेखा को। इन रेखाओं के द्वारा आरेखन में टूटे हुए भागों या बड़ी वस्तुओं को कम स्थान में दिखाया जाता है। केंद्र रेखा जो है इस रेखा के द्वारा समस्त ठोसों की अक्ष तथा किसी भी बिंदु का पथ प्रदर्शित किया जाता है। प्रक्षेप रेखाएं जो है ये रेखाएं प्रक्षेपकों को प्रदर्शित करता है। विस्तार रेखा यह विमा के प्रसार को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र रेखा के रूप में निम्न में से कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? दोस्तों केंद्र रेखा के रूप में ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाली रेखा प्रयोग की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों हैचिंग रेखा के मध्य जो दूरी होना चाहिए 0.7 mm होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा के आयाम की चौड़ाई को किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है? दोस्तों रेखा के आयाम की चौड़ाई को जो है ये किया जाता है डी से। डी अक्षर से व्यक्त किया जाता है रेखा के आयाम की चौड़ाई को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों ड्राइंग में मध्यम मोटी और पतली रेखाओं में जो अनुपात होता है ये होता है 5:3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र रेखा किस तरह दर्शाई जाती है? दोस्तों केंद्र रेखा जो है ये लंबे बिंदुदार संकरी रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है केंद्र रेखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
BIS द्वारा निर्धारित पतली रेखा की मोटाई A1/A0 पेपर के लिए क्या होगी? तो दोस्तों BIS द्वारा निर्धारित पतली रेखा की मोटाई A1/A0 पेपर के लिए जो होगी वो होगी 0.25 mm। ठीक है, BIS के अनुसार पतली रेखा की मोटाई A1 या A0 पेपर के लिए 0.25 mm रखी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर के निशान की लंबाई तथा ऊंचाई का अनुपात होता है। दोस्तों तीर के निशान की लंबाई तथा ऊंचाई का अनुपात जो होता है ये होता है 3:1, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर निशान के शीर्ष के लंबाई खालिस्तान होती है। तो तीर निशान के शीर्ष की लंबाई जो होती है ये मोटाई का 3 गुना होती है। क्या होती है? तीर निशान के शीर्ष की लंबाई जो होती है मोटाई का 3 गुना होती है। विमा रेखा के सिरों पर इनको सावधानी से बनाना चाहिए। इनकी मोटाई तथा लंबाई का अनुपात 1:3 होना चाहिए, अर्थात लंबाई मोटाई का 3 गुना होता है। शीर्ष को सदैव पेंसिल से भर देना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पतली रेखाएं कौन सी रेखा है? दोस्तों पतली रेखाएं जो होती है ये होती है लीडर रेखा, विस्तार रेखा, आयाम रेखा। ये तीनों ही रेखा जो होती है पतली रेखाएं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक संस्थान ISI द्वारा निर्धारित रेखाओं के लिए सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत एवं मोटी रेखा। इसका प्रयोग जो है दोस्तों ये किया जाता है किसके लिए? वस्तु की आउटलाइन हेतु किया जाता है सतत एवं मोटी रेखा का प्रयोग। खंडित मोटी रेखा का प्रयोग जो है ये किया जाता है दोस्तों अदृश्य बाहरी रेखाओं हेतु। श्रृंखलित पतली रेखा का उपयोग जो है दोस्तों ये किया जाता है केंद्र रेखाओं के रूप में। और सतत एवं पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग जो है ये दीर्घ अवरोध रेखा के रूप में किया जाता है। अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो सतत एवं मोटी रेखा जो हो जाएगी इसका हो जाएगा अदृश्य बाहरी रेखाओं के लिए, सॉरी अदृश्य नहीं, इसका पहले का हो जाएगा वस्तु की आउटलाइन हेतु। सतत एवं मोटी रेखा वस्तु की आउटलाइन हेतु। खंडित मोटी रेखा जो हो जाएगी ये हो जाएगी अदृश्य बाहरी रेखाओं हेतु। संकलित पतली रेखा केंद्र के रूप रेखाओं के रूप में। और टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाएगी ये हो जाएगी दीर्घ अवरोध रेखा के रूप में। तो ये आपको सब याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर समूह में विभाजित किया है। निम्न में से रेखा समूह 0.5 में B टाइप की रेखा की माप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.2 mm। B टाइप की रेखा की जो माप होगी वो होगी 0.2 mm। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ISI द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न समूहों में से कौन सी रेखा G के लिए किसी भी समूह में नहीं रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0.8 mm। 0.8 mm जो है कि रेखा जो है G के लिए किसी भी समूह में नहीं रखी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाओं की मोटाई के अनुसार सही मिलान कीजिए। विमा रेखा कितनी मोटी होती है दोस्तों? ये होती है 0.3 mm। पहला हो जाएगा 0.3 mm। दूसरे की बात करें दोस्तों B का हो जाएगा केंद्र रेखा भी जो होती है दोस्तों ये भी 0.3 mm होती है। ठीक है, तीसरी है कर्तन रेखा जो होती है दोस्तों ये होती है 0.5 mm। और D है वस्तु रेखा जो होती है दोस्तों ये होती है 0.9 mm। ठीक है, 0.9 mm आपको सबका याद रखना है। देखा जाए पूरी तरह से तो विमा रेखा 0.3 mm, केंद्र रेखा 0.3 mm, कर्तन रेखा 0.5 mm और वस्तु रेखा 0.9 mm। ये सबको आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा 3 गुना होती है। ये वाला जो कथन है ये सत्य कथन है। ठीक है, कौन सा वाला कथन सत्य है? ये वाला जो मोटी रेखा जो होती है ये पतली रेखा से 3 गुना होती है, ये सत्य कथन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति क्षैतिज तल से रेखा बनाता है। लंबवत रेखा, सरल रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा। तो क्षैतिज तल पर खड़ा व्यक्ति क्षैतिज तल से लंबवत रेखा बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है। दोस्तों वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग जो है ये होता है दीर्घ विराम रेखा के रूप में होता है। किस लिए होता है? दीर्घ विराम रेखा के लिए होता है वक्र रेखा के साथ निरंतर पतली सीधी रेखा का उपयोग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती तो वे कहलाती है। दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है तो वे कहलाती है समानांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समानांतर रेखाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई एक्स रेखा का नाम बताइए। तो दोस्तों जो ये रेखा जो है एक्स वाली इसका नाम हमको बताना है क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंडित पतली रेखा। जो ये रेखा है ये दिख रही है आपको, ये कौन सी हो जाएगी? खंडित पतली रेखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक संस्थान ISI द्वारा निर्धारित रेखाओं के लिए मिलान कीजिए। तो दोस्तों भारतीय मानक संस्थान ISI द्वारा निर्धारित रेखाओं के लिए जो मिलान होगा, सतत एवं मोटी रेखा जो है दोस्तों वस्तु की आउटलाइन हेतु का इसका उपयोग किया जाता है।
खंडित मोटी रेखा ये होता है अदृश्य बाहरी रेखा हेतु। श्रृंखलित पतली रेखा केंद्र रेखाओं के रूप में। सतत एवं पतली टेढ़ी में रेखा, ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ चुका था, आपको बता दिया था हमने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ISI ने विभिन्न प्रकार की रेखाओं को उनकी माप के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित किया है। निम्न में रेखा समूह 0.5 में बी टाइप की रेखा की माप क्या है? तो दोस्तों ये आपको पहले बता चुका है 0.2 mm, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी शायद क्वेश्चन हमने करवा दिया है दोस्तों। जी के लिए किसी भी समूह में नहीं रखी गई है, तो ये हो गया 0.8 mm, नहीं रखी गई है, पहले हमने आपको करवा दिया है। ये भी हमने आपको करा दिया है। विमा रेखा, जी विमा रेखा केंद्र रेखा 0.3 mm होती है। कर्तन रेखा 0.5, वस्तु रेखा 1 mm की होती है, ये भी आपको हमने करवा दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाओं की मोटाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये भी हमने आपको करवा दिया है। मोटी रेखा जो होती है पतली रेखा 3 गुनी होती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में x द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए। दोस्तों जो x द्वारा ये प्रदर्शित रेखा है इसका नाम हमको बताना है, तो ये होगा दोस्तों विमा रेखा। ये जो रेखा जो है ये कौन सी है? ये विमा रेखा कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है? तो दोस्तों लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन जो किया गया है ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में जो है लीडर रेखा का गलत प्रदर्शन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई लाइनों में सतत पतली जिगजैग लाइन कौन सी है? तो दोस्तों सतत पतली जिगजैग लाइन जो है ये ऑप्शन नंबर डी वाली जो है सतत पतली जिगजैग लाइन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में रेखा x को पहचानिए। जो x रेखा है इसको हमको पहचानना है। ये रेखा हो जाएगी दोस्तों अदृश्य रेखा। कौन सी हो जाएगी? अदृश्य रेखा। गया जो x में दिखाई गई रेखा है ये अदृश्य रेखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उस रेखा की पहचान कीजिए जो अदृश्य रेखा के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों अदृश्य रेखा के रूप में ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में रेखा x को पहचानिए। जो ये रेखा दी गई है x, इसको हमको पहचान के बताना है। तो ये रेखा हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केंद्र रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? केंद्र रेखा है। देखिए अब देखिए रेखाओं के बारे में। अगर इस टाइप से रेखा आपको दिख जाए तो सीमा रेखाएं खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस टाइप की रेखा आपको दिख जाए तो वस्तु की अदृश्य रेखाएं खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। इस टाइप के डैश बिंदु रेखा दिख जाए तो सभी ठोसों की अक्षों तथा किसी बिंदु का बिंदु पथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और डैश आपको दिख जाए तो आरेखन में बार बार दोहराए जाने वाले विस्तारों को प्रदर्शित करने में इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है कहलाती है। तो दोस्तों वे रेखा कहलाती है विमा रेखा है। इस टाइप से रेखाएं जो दोनों तरफ से तीर के द्वारा बंद रहती है ये विमा रेखाएं कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे चित्र में रेखा का प्रकार की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समानांतर रेखा है। ये जो दोनों जो है ये कौन सी रेखा है? समानांतर रेखाएं है। देखते हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती वे क्या कहलाती है? वे कहलाती है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखा किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानांतर रेखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है? तो दोस्तों ये जो लाइन है ये कौन सी है? ये है लंबवत रेखा। कौन सी? लंबवत रेखा जो है ये दर्शाया गया है लाइन में, ठीक है। कौन सी है? लंबवत रेखाओं को दर्शाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है वो कह रेखा कहलाती है। तो ये कहलाती है वक्र रेखा। जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहती है ये कहलाती है वक्र रेखा कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो दोस्तों निरंतर मोटी रेखा को जो है हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन नाम से भी पुकारते हैं। किसको? निरंतर मोटी रेखा को ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से भी हम पुकारते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में मोटी व बारीक लाइनों में क्या अनुपात होता है? तो ये होता है दोस्तों 6:2। ड्राइंग में मोटी लाइन पतली लाइन की अपेक्षा 3 गुनी होती है एवं मध्यम लाइन पतली की अपेक्षा 2 गुनी मोटी होती है। अतः मोटी एवं बारीक लाइनों का अनुपात जो होता है ये 6:2 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी लाइन एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों लाइन एक्सटेंशन लाइन खींचने के लिए जो प्रयोग की जाती है ये की जाती है ऑप्शन नंबर डी वाली रेखा। एक्सटेंशन लाइन को निरंतर पतली रेखा द्वारा खींचा जाता है। किसके द्वारा? निरंतर पतली रेखा। ये निरंतर पतली रेखा दिखिए आपको, इसके द्वारा खींचा जाता है एक्सटेंशन लाइन को। निरंतर मोटी रेखा ये ऑब्जेक्ट लाइन दर्शाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। श्रृंखलित पतली रेखा की बात करें तो केंद्र रेखा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। श्रृंखलित मोटी रेखा की बात करें तो रेखाओं के संकेत जिससे एक विशेष आवश्यकता प्रदान होती है को दर्शाने के लिए किया जाता है। और निरंतर पतली रेखा जो है एक्सटेंशन लाइन को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग में मोटी व मध्यम मोटी लाइनों में क्या अनुपात होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6:3। मोटी एवं मध्यम लाइन का अनुपात जो होता है 6:3
3 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है? तो दोस्तों ब्रेक लाइन जो है इसे फ्री हैंड खींचा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन किसे दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन जो है ये जो है कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन, ये है मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन, ये आपको देख लेना है। इसको बोलते हैं मोटी सिरों वाली पतली चेन लाइन। इसके जो सिरे जो हैं ये मोटे हैं और ये पतली पतली रेखा आपको नजर आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर लाइन को दर्शाने के लिए किस लाइन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सेंटर लाइन को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी वाली रेखा को। ठीक है, श्रृंखलित मोटी रेखा हमने आपको बता दिया है, रेखाओं के संकेत जिससे एक विशेष आवश्यकता प्रदान होती है को दर्शाने में होता है श्रृंखलित मोटी रेखा। श्रृंखलित पतली रेखा केंद्र रेखा या सममिति रेखा के रूप में, खंडित रेखा अदृश्य रेखाओं के रूप में, मुक्त हस्त सतत पतली रेखा आंशिक या अवरुद्ध दृश्य एवं परिच्छेद की सीमा के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों छुपे किनारों को दर्शाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं डैश्ड लाइन का। डैश्ड लाइन का प्रयोग जो है छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असीम लंबाई की निर्माण रेखा खालिस्तान। तो असीम लंबाई की निर्माण रेखा जो होती है ये दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है। क्या की जा सकती है? दोनों कोनों से ट्रिम की जा सकती है असीम लंबाई की निर्माण रेखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक क्षैतिज तल HP के साथ, HP मतलब होता है दोस्तों हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज तल, हॉरिजेंटल प्लेन के साथ एक रेखा की आभासी एवं प्रत्यक्ष अभिनत एक समान हो तो रेखा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होती है। यदि एक क्षैतिज तल पर HP के साथ एक रेखा की आभासी एवं प्रत्यक्ष अभिनत एक समान हो तो रेखा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी। HP का आपको याद रखना है हॉरिजेंटल प्लेन। क्या होता है? हॉरिजेंटल प्लेन होता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम चतुर्थांश में निहित रेखा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में निहित रेखा के लिए इनमें से जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला। HT जो है XY तल के ऊपर तथा VT XY के नीचे स्थित हो सकती है, ये कथन जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इनकी बात करें तो HT जो है क्षैतिज चिन्ह तथा VT ऊर्ध्वाधर चिन्ह के XY के ऊपर स्थित हो सकती है। ठीक है, सत्य है। HT एंड VT में लाइव बिलो XY, HT तथा VT XY के नीचे स्थित हो सकती है। ठीक है, और ये जो है HT XY के नीचे तथा VT XY के ऊपर स्थित हो सकती है, ये भी सत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है कहलाती है। तो दोस्तों वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह कहलाती है। एक बात आपको बता दें कि रेखा जिस तल के समांतर होता है उसका दीप्त चिन्ह नहीं प्राप्त होता, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा किस पर होगा? अगर यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य जो है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा किस पर होगा? तो वो होगा दोस्तों HP तथा VP दोनों के कटान रेखा पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HP से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है किस पर प्राप्त होता है? ये HT पर प्राप्त होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल ट्रेस। रेखा आगे बढ़ाने पर HP में जिस बिंदु पर काटे वह बिंदु रेखा का HT हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाता है, एवं रेखा को आगे बढ़ाने पर VP में जिस बिंदु पर काटे वह बिंदु वर्टिकल ट्रेस कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा HP के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष दृश्य। यदि कोई रेखा HP के लंबवत है, यदि कोई रेखा HP के लंबवत है, ये HP रेखा है इसके लंबवत है तो जो उसका दृश्य एक बिंदु जो होगा ये होगा शीर्ष दृश्य होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा VP के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य XY के लंबवत होगा? यदि कोई रेखा VP के लंबवत है तो उसके शीर्ष दृश्य जो है XY के लंबवत होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेखा VP के समानांतर तथा HP से किसी कोण पर झुका है, सम्मुख दृश्य में प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक रेखा प्राप्त होगी सम्मुख दृश्य में। यदि एक रेखा VP के समानांतर तथा HP से किसी कोण पर झुका हुआ है तो सम्मुख दृश्य जो है जो प्राप्त होगा वो होगा एक रेखा प्राप्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों के नहीं हो सकती है, समानांतर लंबवत झुकी हुई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों के लंबवत नहीं हो सकती है। ठीक है, लंबवत नहीं हो सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तथा दिखाई देगी
तभी दिखाई देगी, किसी रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के होगी। क्या होगी? समानांतर। यदि रेखा के सम्मुख दृश्य में रेखा की वास्तविक लंबाई तभी दिखाई देगी जब रेखा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा HP के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य होगा। तो दोस्तों यदि कोई रेखा HP के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य एक सीधी रेखा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा HP से झुकी हुई है एवं VP के समानांतर है तो इसका शीर्ष दृश्य XY रेखा के होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रेखा का सम्मुख तथा पार्श्व दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा के लंबवत हो तो रेखा का HP तथा VP से वास्तविक झुकाव क्रमशः हो सकता है। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ दिस। यदि किसी रेखा का सम्मुख दृश्य तथा पार्श्व दृश्य दोनों ही संदर्भ रेखा से झुका हो तो ऐसी स्थिति में रेखा की वास्तविक स्थिति उपरोक्त विकल्प में से कोई भी हो सकता है। 30 डिग्री 60 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री 70 डिग्री भी हो सकता है, बोथ 45 डिग्री भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा VP पर स्थित है तो उसका कौन सा दृश्य XY पर होगा? यदि कोई रेखा VP पर स्थित है तो उसका दृश्य जो होगा, शीर्ष दृश्य जो होगा XY पर होगा। शीर्ष दृश्य कहाँ पे होगा? XY पर। एक रेखा VP के लंबवत रखी है, इसका शीर्ष होगा। दोस्तों एक रेखा VP के लंबवत रखी है तो इसका शीर्ष जो होगा एक रेखा होगा। क्या होगा? एक रेखा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा दोनों तलों से झुकी हुई हो तो उसके कौन से प्रक्षेप में रेखा की वास्तविक लंबाई दिखाई देगी? दोस्तों यदि कोई रेखा दोनों तलों से झुकी हुई है तो उसके कौन से प्रक्षेप में रेखा की वास्तविक लंबाई दिखाई देगी? वो देगी इनमें से कोई नहीं, कोई भी रेखा वास्तविक लंबाई दिखाई नहीं देगी। प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई दिखाई नहीं देगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा HP पर स्थित है तो उसका कौन सा दृश्य XY पर होगा? तो दोस्तों यदि कोई रेखा HP पर स्थित है तो उसका जो दृश्य XY पर होगा वो होगा सम्मुख दृश्य। सम्मुख दृश्य जो है XY पर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा AB है। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा AB है। तो दोस्तों रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा AB जो है ये है स्पर्श रेखा। क्या है? ये है स्पर्श रेखा। रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा AB एक स्पर्श रेखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों विमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है विमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है वह है, तो वह है वक्र रेखा। वक्र रेखा जो है अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को न काटे कहलाती है समानांतर रेखाएं। एक दूसरे को नहीं काटती समानांतर रेखाएं। चित्र में एक्स लाइन का नाम बताइए। तो दोस्तों चित्र में जो एक्स लाइन का नाम हमको बताना है, तो ये जो एक्स लाइन है ये क्या है दोस्तों? ये है विस्तार रेखा। क्या है? विस्तार रेखा। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इसका नाम क्या है? विस्तार रेखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में एक्स रेखा का नाम बताइए। जो ये जो रेखा है इसका नाम हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो रेखा है ये है बाह्य लाइन, आउटलाइन। क्या है? आउटलाइन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि पहचानो। तो दोस्तों लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि जो है ये है ऑप्शन नंबर सी वाली। सी वाली जो है लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि है। ये विधि सही है, ये विधि सही है, ये विधि सही है। ये वाली जो सी वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में एक्स लाइन को पहचानो। जो ये एक्स लाइन है आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ये कौन सी लाइन है? सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी लाइन। क्या हो जाएगा? सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिगजैग जिसे बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में लाइन एक्स को पहचानो। ये जो लाइन दी है आपको इसको पहचानना है कौन सी लाइन है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम डैश लाइन। क्या बोलते हैं? डैश लाइन बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में एक्स लाइन को पहचानना है कि एक्स वाली लाइन जो है वो कौन सी लाइन है। तो ये जो एक्स वाली लाइन जो दी है ये कौन सी लाइन है हमको बताना है। तो ये है दोस्तों सिमेट्री की लाइन। कौन सी लाइन है? सिमेट्री की लाइन है। ये जो लाइन एक्स के द्वारा दर्शाई गई है ये जो है सिमेट्री की लाइन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छिपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों छिपी हुई लाइन को दर्शाने के लिए हम लोग जो है डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका? डॉटेड लाइन का प्रयोग करते हैं छुपी लाइन को दिखाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेखा HP से आनत तथा VP के समानांतर है। रेखा की वास्तविक लंबाई खालिस्तान है, वास्तविक लंबाई है खालिस्तान से निरूपित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्नतांश मतलब एलिवेशन। एक रेखा HP से आनत तथा VP के समांतर है। रेखा की वास्तविक लंबाई है उन्नतांश से निरूपित है। किससे है? उन्नतांश से निरूपित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि किसी तल का ऊर्ध्वाधर अनुरेख VT XY रेखा के समानांतर एक रेखा हो तो वह तल क्षैतिज तल के होगा। क्या होगा? क्षैतिज तल के समानांतर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल से होगी, लंबवत। क्या होगी? लंबवत। यदि किसी रेखा का अनुविक्षेप एक बिंदु प्राप्त हो तो वह रेखा क्षैतिज तल से लंबवत होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन बिंदु एक अवलोकन बिंदु हो, क्या है? यदि एक रेखा का शीर्ष एक अवलोकन बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन क्या हो जाएगी? XY के अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई की होगी। क्या होगी? XY के अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई की होगी यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर होगा? तो दोस्तों सम्मुख दृश्य जो है XY के समानांतर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखाएं जो है ये समांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है? दोस्तों धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से जो है ये बनाता है लंबवत रेखा। कैसी बनाता है? लंबवत रेखा बनाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु में मिलाती है कहलाती है। तो वह काल्पनिक रेखा जो आधार के केंद्र को एपेक्स बिंदु में मिलाती है वे कहलाती है अक्ष रेखा। क्या कहलाती है? अक्ष रेखा कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। जो सत्य कथन है क्या? कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है, बिल्कुल सत्य बात। कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होगा, गलत। कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हुआ हो सकता है, ये भी सही है। जो गलत कथन है वो है कटिंग प्लेन वाला, जो बी वाला ऑप्शन कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होगा, ये गलत है। जबकि कटिंग प्लेन जो होगा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल दोनों हो सकता है। तो ये वाला जो कथन है ये हमारा गलत कथन है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए हम इसी प्रकार से वीडियो लेके आ सके। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।